ये शॉट होने वाला है। मित्रों नमः संस्कृताय, मैं निर्मोही सर आप सभी मित्रों का संस्कृत गंगा परिवार में स्वागत करता हूं। रात्रि के 8 बजे हैं और ध्यान दीजिएगा 2 दिन हमारी क्लास नहीं चल पाई थी और कुछ प्रोग्राम था संस्कृत गंगा में, उसी कारण से 2 दिन काफ़ी क्लासेज जो कक्षाएं थी यहाँ की अस्त व्यस्त थी। और आज हम लोग पुनः फिर एक नए उत्साह के साथ आए हैं रचना अनुवाद कौमुदी से अनुवाद पढ़ने के लिए। जो डॉक्टर कपिल देव, जो हमारे नए मित्र हैं, जान ले, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की एक रचना अनुवाद कौमुदी है, उससे हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। किसका? अनुवाद का। और आज हम लोग का अभ्यास संख्या 13 है। क्या है? 13। और हम लोग एक दिन नियम पढ़ते हैं, फिर उसी का अभ्यास करते हैं, उन नियमों को घटित करते हैं कुछ वाक्यों में। और उसी कड़ी मित्रों हम देखेंगे आज हम लोगों का जो नियम है बहुत महत्वपूर्ण, आप कह सकते हैं सर्वनाम के दृष्टिकोण से और पंचमी विभक्ति के दृष्टिकोण से और वृद्धि संधि का भी इसमें उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे हमारे मित्र लाइव हैं इस समय। चूँकि आज प्रकरण बहुत थोड़ा बड़ा है इसलिए ज़्यादा आप लोगों का नाम नहीं लेंगे और आप लोग ध्यान से, क्योंकि आज जो आपके काफ़ी लगभग मुझे लगता है 7-8 सूत्र आज आपको पढ़ने हैं और साथ साथ कुछ आपको बहुत अच्छे शब्द भी मिलेंगे। इसको आप कॉपी पेन लेके आशा करते हैं कि आप बैठे होंगे और आप नोट कर रहे होंगे, और ना बैठे हो भैया लेकर फिर बैठ जाइए लेकर। समझ में आ गया? हम लोग 60 अभ्यास में आज 12 पंचे 60, 12 हो चुका है। 1/5 आप समझते हैं, एक भाग हो गया है 5 में, अभी 4 भाग बाकी है। और आज ये 13वां जब आप चलेंगे तो समझिए दूसरे भाग में आप इंटर करने जा रहे हैं, प्रवेश करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये 300 शब्द इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। कितने शब्द? 300 शब्दों को पढ़ लिया है। अब 25 और हो जाएगा तो आज हम लोगों की जो शब्द संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 325। इन शब्दों में आपने देखा बहुत सारे आप शब्द रूप, बहुत सारे धातु रूप का ज्ञान किए, बहुत सारे सर्वनाम रूपों को आपने देखा, बहुत सारे अव्यय पदों को आपने देखा। उसी कड़ी में देखते हैं आज 2 बहुत महत्वपूर्ण, और ये आशा करते हैं आपको कठिन भी ये दोनों होते हैं। जैसे अस्मद और इस्मद, बाकी और शब्द लगभग एक जैसे होते हैं। ये ईदम का और आदर्श का, ये दोनों थोड़ा कठिन होता है ना। तो आप ये कोशिश करिएगा ईदम और आदर्श को, यहाँ तो केवल आपको पुल्लिंग दिखाई पड़ेगा, लेकिन आप जो कॉपी पेन लेकर तीनों लिंगों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग एक पेज में आप क्या करिएगा, पहले ईदम का लिखिएगा, उसके बाद आदर्श का लिखिएगा और फिर देखिएगा कहाँ कैसे बदलाव हुए हैं। आज हम कोशिश करेंगे तीनों का अभ्यास करा दें। लेकिन चलिए, ईदम आप यह के लिए प्रयोग करते हैं, अभी आप इसके पहले पढ़े थे ना, ऐसा वाला, ऐसा एतद इत्यादि पढ़े थे, वो भी यह के लिए आता है, ईदम भी यह के लिए आता है। आदर्श देखिए वह के लिए आदर्श, और आप तद सह, इसको भी आपने वह के लिए पढ़ा था। ये दोनों मित्र सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है, ईदम और आदर्श। ईदम यह के अर्थ में आता है और आदर्श वह के अर्थ में आता है। आइए देखते हैं इसके बाद क्या है। अंकुर मतलब अंकुर, तिला मतलब तेल ना, तिला मतलब तेल, तिलेषु तैलम, याद आया? तिलेषु तैलम कौन सा? आधार में आप सप्तमी जब पढ़ते हैं, आधार पढ़ते हैं, अभिव्यापक आधार पढ़ते हैं ना। तिलेषु तैलम, मास मतलब उड़द, मास मतलब उड़द, मासेषु असंबधनाति, आता है ना। तो मास मतलब उड़द, वहां आपको दिक्कत होती है कि मास मतलब क्या होता है भैया? माशा देखिए लिखा है, माशा मतलब उड़द। यवह, यवह मतलब जौ, यवह मतलब जौ। जो जानते हैं बहुत हमारे मित्र होंगे जो शहर में रहते हैं, जो पहले जौ सत्तू, गर्मियों के मौसम में जौ का जो सत्तू होता था बहुत लाभकारी होता। आज भी पहले गांव वगैरह में बहुत ज़्यादा मात्रा में इसकी खेती होती थी, अब तो बहुत कम हो गई है खेती, लेकिन आज भी जौ का सत्तू गर्मियों के मौसम में बहुत लाभकारी होता है। देखिए, बीजम मतलब बीज, दूरम मतलब दूर,
और देखिए दूरम के लिए ये इस अर्थ में देखिए 3-4 अर्थ हैं मित्रों। ये देखिए दूरम मतलब दूर, उसके बाद देखिए अंतिकम, समीपम, निकटम, पार्श्वम, सकाशम। क्या? सकाशम। ये पांचों निकट, इन पांचों का अर्थ है समीप। बोध जन सकाशादवगतम, ये सकाश आया, सकाश आया है ना, बुधजन सकाशाद, कहाँ पे? निशतक में आया है। आइए, इन पांचों का अर्थ क्या होता है? समीप होता है। क्या होता है मित्रों? समीप। ये देखिए आपके 13 शब्द यहाँ पे हो गए। 13 आप गिन लीजिएगा, 5, 6, 7, 8 और 8, 5, 13 शब्द हो गए। आइए इसके बाद कहते हैं विरम मतलब रुकना। कहते हैं भैया ज्यादा सही रहो, जिंदगी पूर्ण विराम लगा देंगे, मतलब जिंदगी रोक देंगे। विरम रुकने के अर्थ में। क्या? अर्ध विराम, पूर्ण विराम। हाँ, विरम मतलब रुकना होता है, रुकना। प्रमद, प्रमद मतलब प्रमाद करना, प्रमद मतलब प्रमाद करना है। अब देखिए कपिल देव, एक बहुत अच्छी चीज, किसी धातु के साथ अगर किसी उपसर्ग के योग से अगर मान लीजिए कोई ऐसा शब्द बनता है जहां पे दोनों साथ आते हैं और उसका अर्थ कुछ निकलता है, तो वो दोनों उपसर्ग और वो जो धातु एक साथ देते हैं। देखिए जैसे आपका निवृ मतलब हटाना, कहते हैं ना निवृत्त। प्रभु मतलब समर्थ होना या समर्थ, देखिए उत्पन्न होना और या तो समर्थ होना। प्रभु मतलब उत्पन्न होना या समर्थ होना। देखिए उद्भू, क्या? उद, ये देखिए उपसर्ग है, ये धातु है। उद्भू मतलब निकलना, उद्भू मतलब निकलना। प्रति उपसर्ग पूर्वक देखिए दा धातु, प्रति उपसर्ग पूर्वक दा धातु मतलब बदले में देना, बदले में देना। अभी ये सारे आपके पांचवी, जब आप अपादान कारक पढ़ेंगे, पंचमी विभक्ति पढ़ेंगे, उसमें ये सब, ये जितने प्रश्न आए, ये जितने शब्द आए हैं, इनका धातु रूप की, ये बड़ा इनका रोल है, बहुत रोल है। आइए जुगुप्स, जुगुप्सा देखिए घृणा करना। जुगुप्सा मतलब भैया घृणा करना। जन मतलब उत्पन्न होना, जन मतलब उत्पन्न होना। अब देखिए सब सूत्र का है, अभी हम आगे चर्चा करेंगे, बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे मित्रों। नीलीयते बनता है, नीली मतलब छिपाना, नीली मतलब छिपना, छिपना, छिपाना। आइए देखिए पृथक, अब देखिए गा यहां से आपका चालू हो गया, यहां तक था, ये 9 शब्द थे। कितने थे? 9 थे। अब कुछ देखिए ये पृथक, पृथक मतलब अलग होना, एक एक शब्द। ये देखिए आपका अव्यय पद आ गया। फिर देखिए पटु, पटुतरा, पटु, पटुतरा। पटु मतलब आप जानते हैं क्या? चतुर। तो पटुतरा मतलब उससे चतुर। दो चतुर चतुर हैं, एक ज्यादा चतुर है, एक कम चतुर है। तो जो ज्यादा चतुर है उसके लिए पटुतरा और जो कम चतुर पटु। समझ में आ गया? तो चतुर और उससे चतुर। गुरु, गुरुतरा। देखिए गुरु मतलब भारी या श्रेष्ठ, और उससे भी जो भारी या श्रेष्ठ है गुरुतरा है। क्या है? गुरुतरा, उससे भारी या अच्छा। समझ में आ गया? इस प्रकार के 25 शब्द थे। अब हम लोग मित्रों क्या देखेंगे? अब देखिए कैसे रूप चलेगा। कहते अंकुर यौ। देखिए अंकुर यौ कहाँ पे है? यह अंकुर है। अंकुरः, तिलः, मासः, यवा। ये 4 का रूप, कितने का? 4 का रूप आपका चलेगा राम के तरीके से। क्या चलेगा? राम के तरीके से। मतलब अंकुरः, अंकुरम, अंकुरेण, ऐसे चलेगा ना। अब देखिए तिला का भी वैसे, तिला, तिलम, तिलेन। माशा का भी माशा, माशम, माशेण। ये देखिए यवा का भी ऐसे चलेगा। आइए उसके बाद देखते हैं व्याकरण में, देखते हैं मित्रों इदम और अदस में। आज हम लोगों को पुल्लिंग में पढ़ना है, इदम का और अदस का। ध्यान दिए रहेगा, इदम और अदस आज हमको पुल्लिंग में पढ़ना है। अभी बाद में हम पूरा तीनों लिंगों में आपको रटाएंगे। ये थोड़ा नियम जो आज है बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इसको हम लोग समाप्त करके बाद में अभी इसका इदम और अदस का स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों में आज हम लोग रटेंगे इदम और अदस का। बहुत अच्छी तरीके से हम इस पर पीपीटी बनवा के लगवाए हैं, अभी आप बाद में इसका लाभ लीजिएगा। और इसमें क्या पढ़ना है मित्रों? पंचमी विभक्ति पढ़नी है
और वृद्धि संधि पढ़नी है। क्या पढ़ना है? पंचमी विभक्ति के कुछ बहुत महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ने हैं और हमको क्या पढ़ना है? वृद्धि संधि पढ़ना। आइए देखते हैं क्या है मित्रों, क्या है। बहुत सारे मित्र हमारे आज कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत सारे मित्र, सभी को ना नाम लिए हुए भैया सबका नाम ले रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, खूब ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहिए, बहुत काम करेगा। आइए शब्द रूप में देखिए लिखा है इदम आदर्श के पुल्लिंग के रूप स्मरण करो। तो अभी हम लोग तीनों लिंगों में पढ़ेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, तो इसको भी छोड़ दे रहे हैं। देखो 37 और 38 का, ये आपके रचनानुवाद कौमुदी में जाएंगे तो आपको भी मिल जाएगा। शब्द संख्या 37 और 38। 37 हो सकता है आपका आदर्श का हो और आपका 38 ईदम का हो ना। ये दोनों ईदम और आदर्श आपको 37 पीछे जब जाएंगे वहां मिल जाएगा 37 और 38। आइए इसके बाद संक्षिप्त रूप लगाकर तत् आदि का रूप। देखिए ये एक चीज आप ध्यान मत दीजिएगा, ये जो डीके भैया जान रहे हैं कि अभी हम किसी सेवा आप नहीं ले सकते हैं, जबरदस्ती दे रहे हैं क्यों। चलिए आइए विषय की तरफ आइए। अब देखिए कहें अभ्यास संख्या 10 के पूरे रूप बनाओ। ये ध्यान दीजिएगा, कुछ संक्षिप्त रूप देते हैं। क्या देते हैं? संक्षिप्त रूप। वो आप कोशिश मत करिएगा, उसकी अपेक्षा क्या करिएगा, डायरेक्ट बनाने का प्रयास करिएगा, याद करने का प्रयास करिएगा। कितना संक्षिप्त रूप लगाएंगे ना गड़बड़ा जाएगा, फिर आपको संधि की जरूरत पड़ेगी। तो इससे बढ़िया थोड़ा सा भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं याद करना, फिर आप पूरा जैसे इदम का है, आदर्श का है, अब तीता अंति का कैसे लगेगा इसको भूल जाइए, गड़बड़ा जाएंगे। सीधे आप याद कर लीजिए, क्योंकि अपना अनुभव है, याद करने से ज़्यादा सही तैयार होता है। तीता अंति लगाने से कहीं संधि विसर्ग भूल गए, गड़बड़ा गया पूरा आपका। आइए धातु रूप देखिए, विरम आदि धातुओं के लट लकार में क्रमशः ये रूप बनेंगे। थोड़ा सा बता दिए भैया, कहाँ से कहते नहीं, थोड़ा सा अगर हल्का चालू कर दीजिए तो ठेल दीजिए तो पूरा आदमी चला जाता है। मतलब स्टार्ट कर दिए हैं कैसे बनेगा। इसके बाद फिर जैसे पठति भैया, पठ का कैसे पठति, जैसे पठत सुन लेता है बड़ी तेजी से, पठत पट्टा पठंती, पठत पट्टा पठत, पठाम पठाओ पठामा, समझ में आ गया। लेकिन अभी लब का आया तो लभते कहे तब का जान गए भैया, अरे ये तो अलग वाला बनेगा, आत्मने वाली पद, आत्मने पदी, लभते लभेते लभनते, लब से ऐसे पढ़ने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं कि नहीं पढ़ने लगते हैं। तो देखिए कपिल देव जी कितना अच्छा, देखिए विराम का बता दिए भैया, बिरमत बनेगा शुरुआत में। अब बिरमत ये बता दिए लट लकार का, फिर 10 लकार में आपको अंदाजा लगाना चाहिए अगर आप जानकार कैसे चलेगा, तो आपको तो 5 लकार पढ़ना है। आइए प्रमादयति, निवारयति, प्रभवति, उद्भवति, प्रत्यच्छति, उक्त रूप देखिए लगा दिए हैं भवतिवत। मतलब अगर भू धातु का पहला जब आपको पढ़ाए थे पहला अभ्यास, उसमें हमने आपको बताया था भू धातु का 5 लकारों में याद कर लीजिए। और जो हमारे मित्र याद किए होंगे, देखिए अभी तक आपका भू धातु बदला नहीं है, अभ्यास 13 चल रहा है, भू धातु नहीं बदला। कोई भी देखिए आत्मनेपदी का नहीं प्रयोग किए, सीधे परस्मैपदी शब्द दे रहे हैं। और जो भू धातु के तरीके से चलता था, कितने महत्वपूर्ण धातु यहाँ गई। तो अगर आज भी कहते जिसको नहीं याद है तो भू धातु का 5 लकार कम से कम 10 ना याद कर पाइए, 10 नहीं कह रहे हैं अभी आप 5, कपिल देव जी कह रहे हैं 5 याद कर लीजिए भैया। आइए फिर देखिए, कहते हैं जुगुप्सते, जायते, निलीयते, उक्त रूप सेवते वत चलेगा। सेवते का देखिए आ गया था ना, सेव धातु, सेवा करने के अर्थ में, सेवते वत मतलब समान, जैसे सेव धातु चलती थी उसके समान चलेगा। तो आप उसको याद कर लेंगे। आपको 2 याद करना है, एक सेव धातु का और एक आपका भू धातु का। 5 लकार कौन कौन सी धातु? सेव धातु और भू धातु, 2 याद करना है। आइए मित्र, आइए लिखा है नियम नंबर 51। वार्तिक और सूत्र में आपको नहीं फंसाते हैं कपिल देव, डायरेक्ट कहते भैया बाद में जानिएगा, कहे हैं देखिए। और ये भी लिख दिए, ये ऐसे बना दिए, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम। अब आगे बता दिए जुगुप्सा, देखिए ये भी नहीं बताया जुगुप्सा विराम किस किस धातु में, सीधे लिखे हुए जुगुप्सते विरमत प्रमाद्यति के साथ पंचमी होती है। समझ गए सूत्र क्या है? आगे थोड़ा विस्तार हम कर देते हैं थोड़ा सा। जुगुप्सा विराम प्रमाद्यर्थानाम उपसंख्यानम, मतलब जुगुप्सा विराम प्रमाद, जुगुप्सा मतलब घृणा,
विराम मतलब रुकना, विराम धात ना। और प्रमाद धात होता, प्रमाद मतलब होता असावधानी। जैसे हम पढ़ने में असावधानी कर रहे हैं तो पंचमी अध्यानात प्रमादित, पापात विरमत, धर्मात विरमत, पापात जुगुप्सते इत्यादि का आप जहां भी होगा जिससे आप पंचमी लगा के कर सकते हैं। कब भैया? ये तीनों आनी चाहिए। और जिससे जुगुप्सते, जिससे विरमत, जिससे प्रमादित, उसी की अपादान संज्ञा होगी, उसी में पंचमी लगेगी। समझ में आ गया? जिससे, यहाँ प्रश्न करिएगा भैया किससे जुगुप्सते, किससे जुगुप्सते, तो जो आपका आंसर आएगा जिससे, उसी में अपादान संज्ञा होके पंचमी विभक्ति लग जाएगी। जिससे विरमत, जिसको प्रमादत, उसी में अपादान संज्ञा होके पंचमी लग जाएगी। अब देखिए जैसे पापात जुगुप्सते बताएंगे नहीं, अब आपको समझ में आ गया। पापात विरमति, धर्मात प्रमादति, धर्म से असावधानी। ठंडी आई है, 6 बजे उठे भाई साहब, 7 बजे उठे, 8 बजे उठे, बड़ी ठंडी हो रही, कहाँ नहाए भाई साहब? धर्म है आपका कि आप, धर्म है आपका कि उठें आप। जब आप स्नान करेंगे, सारी चीज करेंगे तो आपका दिमाग फ्रेश रहेगा। अब आप असावधानी कर गए, यही जो आप स्नान नहीं किए भैया, ये आपका धर्म था। धर्म आपका तब पढ़ना कि भैया 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे उठ के 8 घंटा पड़े, कहीं बड़ी ठंडी का रजाई कैसे निकले भाई साहब? बड़ी ठंडी लग रही। तो ये जो बड़ी ठंडी लग रही रजाई से निकले नहीं, अध्यानात प्रमादत, या आप कह सकते हैं धर्मात प्रमादत। मतलब आपका धर्म था पढ़ना, आप उसमें सावधानी किए तो धर्मात प्रमादत। आपका काम था पढ़ना, परीक्षा नजदीक है, आप पढ़े नहीं, मतलब अध्यानात प्रमादित। समझ में आ गया? ये सूत्र ऐसे मान लीजिए आपका आ गई ये धातुएं, तो इनके योग में जिससे ये क्रियाएं की जाती है उसकी अपादान संज्ञा होकर पंचमी विभक्ति लगती है। आइए बच्चों देखते हैं वारार्थानाम ईप्सितः, वारार्थानाम ईप्सितः। ईप्सितः मतलब चाहना, वारण होता रोकने के अर्थ में, जिससे हटाया जाए। देखिए जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए, जिसको हटाया जाए नहीं, जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए, जहां से अलग किया जाए, उसमें पंचमी अपादान संज्ञा होती है और पंचमी लगती है। समझ में आया? जैसे एवेभ्यः पशुम वारयति, कोई जौ, देखिए अभी बता दिए जौ मतलब जौ, पंचमी लगेगा, एवेभ्यः बनेगा। जौ से किसी पशु को क्या करता है? हटाता है। मान लिए द्वार पे जौ फैलाए हैं या खेत में लगा है जौ, कोई जानवर आगा खाने लगा तो क्या करेंगे? हटाएंगे। तो किससे हटाएंगे? जौ से। किससे हटाएंगे? जौ से। भैया थाली वाली खूब बढ़िया गए थे कोचिंग, ब्रह्मा भैया हमारे बढ़िया थाली वाली लगाए थे, जैसे आए देखे गौरव भैया बस जुटने जा रहे थे। समझ में आया? इनको क्या किए तो गौरव में लग जाएगा, यहाँ देखिए तो दिया, उसके बाद इसमें लग जाएगा थाली में भोजनाथ, थाली में लगेगा, क्या लगेगा? पंचमी। पंचमी अवारे मतलब हटा दे। समझ गए? अब आइए पुत्रम पापात वारयति, देखा निवारयति, तो सेम अगर ये शब्द आएगा, देखिए वारार्थ, आर्था नाम है, क्या नाम है? आर्था नाम। तो ये तो वार मिल गया। देखिए वारेत निवारेत ये सब अर्था नाम, अगर इस अर्थ में और कुछ होता है समानार्थक है, ऐसे कोई पर्यायवाची शब्द मतलब अर्था नाम, विभिन्न इन अर्थों में कोई और शब्द आ रहा तो उसमें भी हो जाएगा क्या? पंचमी विभक्ति। आ गया समझ में? आगे चलते हैं। नियम नंबर 53 बड़ा अच्छा है, इसमें मजा आ जाएगा भी। देखिए बहुत मजा आने वाला है। अब भाई साहब बहुत मजा आने वाला है। नाम नहीं लेंगे कोई दिक्कत? नाम नहीं ले पा रहे हैं? रात्रि के कितना बन गया? 8:25 होने वाला है, नाम नहीं ले पा रहे हैं। चलिए आइए देखिए, जायते उद्भवति प्रभवति उदगच्छति। कपिल देव के बहुत ज्यादा सूत्र पढ़ाएंगे ना, लड़के उबिया जाएंगे, कहें भैया अनुवाद करेंगे बहुत बाद में, तो का के 4-5 सूत्र की वार्ती के एक साथ मिला के हिंदी में लिख दिए, और परीक्षा में यही आता है डायरेक्ट। अगर आप किए रहते तो परीक्षा में आपको सूत्रों रटने की जरूरत नहीं होती भाई साहब। जैसे आप देखे उद्भवत जायते प्रभवत उद्गच्छत, यानी भैया पंचमी पढ़े थे, वहां वाला बताया पंचमी हम ऐसे गुरु जी बताए थे, पंचमी लगा दिए, टिक कर दिए। समझ में आ गया? अब आइए देखिए सीधे सीधे बोल रहे हैं, इसका अलग अलग सूत्र है, सबका अलग अलग सूत्र है, लेकिन देखिए क्या कह रहे हैं। अब हम थोड़ा सा विस्तार देंगे इसको। जायते उद्भवति
प्रभवति, उदगच्छति। कहते इन चारों का उत्पन्न होना या निकलना अर्थ होता है। इस चारों का अर्थ किसका किसका? जायते, उद्भवत, प्रभवत, उदगच्छति का, चाहे जिस टाइप से। कहते इन चारों का अर्थ उत्पन्न होना या निकलना। जैसे कोई चीज कहीं से उत्पन्न हो रही है, चाहे कोई चीज कहीं से निकल रही है, जहां प्रथम प्रकाशन स्थान दिखाई पड़ रही। कह रहे भैया दोनों यहाँ चारों चीज, इसका पहले बता दिए ये अर्थ होता है। और चल रहे हैं, अभी रुके नहीं हैं। कहते नीलीयते और प्रतियच्छति, दो शब्द और चार ये दो ये, नीलीयते और प्रतियच्छति। नीलीयते भाई ऊपर बता चुके छिपने के अर्थ में। आइए के साथ पंचमी होती है, मतलब इनके योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। अगर इसमें से कोई भी शब्द आपको दिखाई पड़े अनुवाद में, मान लीजिए दिया गया है और पूछे कौन सी विभक्ति, तो सीधे पंचमी वाले विभक्ति सूत्र की तरफ जाइएगा। समझ में आया? आइए देखिए, प्रजापते लोका जायते, क्या? प्रजापते लोका जायते। अब देखिए ये किस सूत्र का है, किस सूत्र का उदाहरण है? ये जायते आया है, प्रजापते लोका जायते, ये सूत्र है जन कर्तु प्रकृति। किसका है? जन कर्तु प्रकृति का है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ थोड़ा सा हम विस्तार देना चाहेंगे, थोड़ा सा विस्तार देना चाहेंगे मित्रों। चूंकि व्याकरण नहीं पढ़ा रहे हैं अभी, आपका रचनावाद कौमुदी, यहाँ बहुत ज्यादा नहीं रुकेंगे। जब व्याकरण पढ़ाया जाएगा तो विस्तार से देंगे। ये सूत्र है आपका जन और क्या है? कर्तु एक में है, हम अलग अलग लिखे समझने के लिए। प्रकृति, ये जन कहते जन धात के कर्ता, कर्तु क्या क्या है? कर्तु। जन धातु के कर्ता का जो प्रकृति है, जन धातु के कर्ता का जो प्रकृति है, उसकी अपादान संज्ञा होगी और पंचमी विभक्ति लगेगी। देखिए ये जायते क्या हुआ? जन धातु हुई। इसका कर्ता क्या हुआ? लोकः जायते। और इस लोकः का प्रकृति क्या है? प्रजापति। जैसे जब सांख्य पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे प्रकृति, प्रकृति विकृति पढ़ते हैं। प्रकृति से क्या होता है? विकृति होता है। प्रकृति से क्या? प्रकृति 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 है, और प्रकृति का विकृति क्या है? बुद्धि इत्यादि। महत, महत का क्या विकृति है? अहंकार। महत प्रकृति वहां हो गया, और महत से उत्पन्न हुआ अहंकार, तो अहंकार विकृति हो गया। उसी प्रकार के लोका की प्रकृति क्या है? प्रजापति। प्रजापति। यह प्रकार वहां ले जा रहे हैं कि आप समझें। तो भैया ये जन धातु का कर्ता है लोका, लोका का प्रकृति प्रजापति, और प्रजापति की अपादान संख्या पंचमी विभक्ति। समझ में आया? इसी प्रकार से ब्राह्मणा प्रजा प्रजायन्ते एक है, ये ज्यादा उदाहरण इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मणा प्रजा प्रजायन्ते, तो प्रजायन्ते मतलब जन धातु हो गई, और इसका कौन? प्रजा प्रजायन्ते, प्रजा प्रजायन्ते। तो जन धातु का कर्ता हो गया प्रजा, और प्रजा का प्रकृति है ब्राह्मण, लिखा ब्राह्मणा प्रजा प्रजायन्ते। आए समझ में? तो यहाँ एक उदाहरण और लिखिएगा। ब्राह्मणा देखिए पहला उदाहरण है, प्रजापते लोकः जायते, चाहे ब्राह्मणा प्रजा प्रजायन्ते। यहाँ तो बता दिए कि इसके अर्थ में सीधे आप जान के पंचमी लगेगी। अगर सूत्र जानते रहिए, जो हमारे मित्र टीजीटी पीजीटी वाले देख रहे, दोनों जगह है, दोनों जगह पे है। तो सूत्र पूछे तो जन कर्तु प्रकृति। आ गया समझ में? मोटा मोटा आपको आ गया होगा, थोड़ा बहुत। आइए, हिमालयाद गंगा प्रभवती या उद्भवती, सीधे एक सूत्र है भुवा प्रभवा। क्या है? भुवा प्रभवा। भू मतलब उत्पन्न होना, भू मतलब भुवा। कोई चीज कहीं से उत्पन्न हो तो प्रभवा, प्रभवा मतलब प्रभवा मतलब यहाँ पे आशय प्रथम प्रकाशन स्थान, जहां पहली बार प्रभवा होता, प्रथम प्रकाशन स्थान जहां से कोई चीज पहली बार दिखाई पड़े, पहली बार। तो भैया जैसे देखिए हिमालयात गंगा प्रभवती, तो ये आपकी भू धातु हो गई, ये भू धातु का कर्ता गंगा हो गया। गंगा प्रभवती, गंगा उत्पन्न होती है, गंगा उत्पन्न हो रही, गंगा निकल रही है।
लेकिन भैया पहली बार कहाँ से निकलेगी? हिमालय से। तो प्रथम प्रकाशन स्थान क्या है? हिमालय है। गंगा जाते जाते चलते चलते चले जाइए, जहां हिमालय आएगा वहीं बंद हो जाएगा। मतलब पहली बार हिमालय से। अब मान लीजिए आपके घर से कोई मार्ग निकला है, तो भैया मार्ग कोई आएगा, मार्ग आएगा आपका घर पड़ जाएगा, तो आपके घरों को नहीं ठेल देगा, वहीं रुक जाएगा। तो वह मार्ग आपके घर से निकलेगा, तो गृहात मार्ग आपके घर में पंचमी लग जाएगा। समझ में आ गया? आ गया। ये होगा आपका क्या? भुवा प्रभवा। आ गया समझ में? आइए इसके बाद नृपात चोरह निलियते, इसको मिटा दें। अगर इतना देखिए, 4 सूत्र कितना अच्छा इसमें समेटे हैं कपिल देव जी। अब यही चारों बताते तो बड़ा विस्तृत हो जाता है, आपको ज्यादा लगता है, लेकिन देखिए समेट दिया। यही इसको इसलिए समेटे हैं मित्रों कि यही वाला ये इसको इसमें थोड़ा सा अंतर है। ये ब्राह्मणा प्रजा प्रजावयंते वाला ज्यादा आता है उदाहरण, बाकी ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। यही उदाहरण ही परीक्षा में आता है। तो कहे भैया देखिए ज्यादा नहीं समझाएगा, उदाहरण में दे रहे हैं, लड़का पढ़ लेगा, यही से आ जाएगा। इसमें आता है, इसमें ब्राह्मणा प्रजा प्रजायंते वो वाला आता है, ये कम आता है। ठीक है। अब आइए नृपात चोरह निलीयते। नृपात चोरह निलीयते ये किसका है? अंतर्धौ एनः दर्शनम इच्छति। मातुर निलीयते। हाँ देखिए, नृपात चोरह निलीयते, समझ में? चोरह निलीयते किससे? नृपात। उसी प्रकार से वहां उदाहरण, वो वाला उदाहरण भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या हो जाएगा? मातु निलीयते कृष्ण। मातु सीधे कृष्णा, चाहे कृष्णा निलीयते चाहे निलीयते कृष्णा कर सकते, कोई भी संस्कृत है कर सकते हैं। निलीयते कृष्णा। कौन? कृष्णा। आप ऐसे भी कर सकते हैं कृष्णा मातु निलीयते, आप ऐसे भी कर सकते हैं मातु कृष्णा निलीयते। ये जो आप विभक्ति लगाएंगे उससे पहचान होती है, उससे अर्थ निकलता है संस्कृत में। मतलब कृष्ण भगवान किससे निलीयते? मातु से। मातु से छिप रहे हैं मित्रों। तो माता में आपका माता, मात्रम, मात्रा, मात्रे, मातु, मातु, मातरी, माता। हे माता, हे माता बनेगा संबोधन में, बड़ा अच्छा है। जो हमारे मित्र हैं, हे माता बनेगा, हे पिता बनेगा, ये बनेगा, एकदम अलग है। समझ में? इसको भी ध्यान दिए रहिएगा। हे माता, हे पिता, हे नदी बनता है। हे क्या बनता है? हे नदी बनता है। नहीं तो हे नदी मार दो, हे नदी मत मारना, हे नदी। समझ में आ गए? बहुत ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। और इसे तो आता क्या? अब देखिए इसका और हो गया ना, ये वाला उदाहरण हो गया। 2 उदाहरण करिए, यही दोनों आता है, ज्यादातर ये आता है कि मातु निलीयते कृष्णा ना। आइए तिलेभ्या मासान प्रतियच्छति। तिलेभ्या मासान प्रतियच्छति। अब देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें 2 सूत्र लगता है। एक से तो ये कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। पहले कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी प्रतिनिधि प्रतिदानयोः से। समझ में आ गया? उसके बाद आपका फिर एक सूत्र लगता है क्या? उससे फिर आपका क्या होता है? ये प्रति के योग में जो आता है फिर होती है इसकी, हाँ 2 शब्द लेते हैं। क्या शब्द लेते हैं? ध्यान दीजिएगा। कहाँ है ये है ना? हाँ, प्रतिनिधि और प्रतिदान। प्रतिनिधि और प्रतिदान, ध्यान दीजिएगा। प्रतिनिधि और प्रतिदान के अर्थ में ही भैया प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। समझ में आ गया? ये नहीं कि जहां जहां आया अभिता परिता समय योग्य, कहीं बार देखे प्रति आया वहां लगा दिए, नहीं। प्रतिनिधि और प्रतिदान 2 अर्थ में ही। समझ में आया? प्रतिनिधि, प्रतिनिधि मतलब होता है भैया जैसे हमारा निमंत्रण था, आज हमारा निमंत्रण था, हम जा नहीं पाए, हम ब्रह्मा भैया को दे दिए कि भैया हो देखिए हमारा नाम वाम भले लिखा है लेकिन बता दीजिएगा जाके कि हमको भेजे हैं, कि हमारे प्रतिनिधि बन के गए। क्या बन के गए? प्रतिनिधि। और प्रतिदान मतलब होता है विनिमय। विनिमय माने बदलाव। विनिमय मतलब कोई चीज हम आपको दे दिए, उसके बदले कोई चीज आपसे हम ले लिए। समझ में आ गया? आइए तिलेभ्यः मासान, देखिए आ गया तिलेभ्यः मासान प्रतियच्छति।
तिल के बदले उड़द उड़द देता है। देता है। जी। समझ में आ गया। तो तिल में क्या लग गया? पंचमी। पंचमी लग गई। ये यहाँ जो प्रति है ये प्रतिदान के अर्थ में है। जी, वही क्षतिदान अर्थ में है। समझ में आ गया? जी। अच्छे से आ गया मित्र। अब इससे यहाँ ज्यादा विस्तृत इसलिए नहीं करेंगे, नहीं तभी हम लोगों का क्या और शुद्ध छूट जाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत इसलिए चल देते हैं कि भाई साहब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा और आप वहां तक पहुंच जाएं। गहराई में उतर जाए थोड़ा सा। हाँ, रिवीजन हो जाए हल्का सा, बाकी तो बहुत विस्तृत पढ़ाया जाएगा। आइए देखिए, पंचमी विभक्ते है। क्या? पंचमी विभक्ते, ये बड़ा अच्छा है। लिखा है तुलना में जिससे तुलना की जाए। षष्ठी सप्तमी हम लोग का है। ध्यान दीजिएगा, तुलना में जिससे तुलना की जाए। तुलना में जिससे तुलना की। ये कुछ चीजें होती है उसको भूलना नहीं चाहिए। जैसे जिस पर क्रोध किया जाए, जिस पर कोप किया जाए उसमें चतुर्थी, जिससे जुगुप्सा किया जाए, जिससे घृणा किया जाए इसमें पंचमी। समझ आया? इसी प्रकार से जिससे तुलना की जाए। अब इसको भूल गए, अब पता लगा तुलना कर रहे हैं, जिसको अलग लगा दिए, उल्टा लगा दिए। नहीं, जिससे तुलना किया जाए। देखिए, तुलना में तुलना तो रहे लेकिन जिससे तुलना की जाए उसमें पंचमी होती है। आ गया समझ में? जी। अब देखिए, रामात कृष्ण पटुतरा, मतलब राम से कृष्ण क्या है? चतुर है। पटुतरा मतलब दो लोगों में अगर किसी को श्रेष्ठ दिखा जाए तरप प्रत्यय लगता है, और बहुतों में जब किसी को श्रेष्ठ दिखा जाए तो तमप लगता है। हाँ, तमप। समझ में आ गया? तो यहाँ देखिए, राम और कृष्ण हैं, दो लोग हैं, मतलब इनसे ये अच्छा। कृष्ण पटुतरा, कृष्ण पटुतर है मतलब उससे अच्छा है। आंसर आएगा किससे? रामात, राम से। राम में लग जाएगा पंचमी। इसी प्रकार से धानात ज्ञानम गुरुतरम, ज्ञान भैया श्रेष्ठ है, ज्ञान श्रेष्ठ है। किससे? ध्यान से। धनात, धनात में पंचमी। समझ में आ गया? और वहां एक उदाहरण आता है, देखिए भान दिया, हम यहाँ थोड़ा हो गए। माथुरा पाटल पुत्र केभ्य आढ्यतरा, मतलब मथुरावासी श्रेष्ठ हैं, धनवान है। किससे? पाटल के भ्या। पाटल पुत्र केभ्य, मतलब पाटल पुत्र वालों से मथुरा वाले क्या हैं? श्रेष्ठ है, धनवान। श्रेष्ठ हैं, धनवान हैं, अमीर हैं। अब वो किस चीज में अमीर हैं उस पर भाई बता पाएंगे? वहीं वाले पटने वाले। समझ में आ गया? आइए, अब ये अगर कहा जाए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट की दृष्टि से सामान्य परीक्षाओं में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अगला सूत्र है, कहते दूरांत कार्तेभ्यो द्वितीया चा ना। एक तो छूट गया गुरुजी ऊपर वाला। कहाँ पे? पृथक नाना। अरे भाई साहब, ये छूट नहीं गया, ये तो महा इंपॉर्टेंट है। जी, वही तो। कहते हैं ना, भाष्य नहीं महाभाष्य, बड़का वाला टीका जी। ना, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। यही तो टीजीटी में तो यही आता है, उसमें से कम आएगा, टीजीटी में इससे ज्यादा आता है ये सब ना। कहते पृथक बिना नाना भी तृतीया अन्य तरस्याम, पृथक बिना नाना, तीन लोग थे, जी। तीन लोग थे, बहुवचन। पृथक बिना नाना भी तीन लोग थे ना, तीन हो ही रहा। तृतीया, तृतीया कहनी चाहिए विकल्प से। विकल्प। अन्य तरस्याम, विकल्प से तृतीया कहनी चाहिए। देखिए, पूरा सूत्र नहीं दिया गया है लेकिन जानते रहिएगा। जी, वो पृथक बिना के साथ और पूरा नहीं दिए, नाना इत्यादि ना। पंचमी विभक्ति द्वितीया, ये अलग, तृतीया देखिए, मतलब पंचमी और द्वितीया तो होती ही है। पंचमी और द्वितीया हो रही भैया, तृतीया तीनों विभक्तियां होगी, तीनों होगी। कौन? पंचमी। पंचमी तो याद करिएगा 235। क्या? 235। समझ में आ गया? 2 3 5। हाँ, पृथक बिना नाना वाले में भैया 235, द्वितीया तृतीया पंचमी। आ गया समझ में? ये याद कर लीजिएगा। जैसे देखिए, रामात, रामेण, रामम,
ये जो छोटा सा है अव्यय पद है, जी बिना अव्यय। बिना, और अकेले आया पूरा खेल बिगाड़ दिया, जी पूरा खेल बिगाड़ दिया। ये बिना जो आ गया, जी इसके कारण से तीनों में देखिए 3 विभक्तियां, राम में 3 विभक्तियां लगने लगी। रामात, रामेण, रामम, बिना, पृथक। देखिए पृथक हुआ, वाह विकल्प। समझ में आ गया है? तो भैया 3 विभक्ति लगेगी, 3, 235। ध्यान देखिए, द्वितीया, तृतीया और पंचमी कब, जब यही आ जाएगा पृथक, बिना, नाना इत्यादि। जी कर लेंगे, जी आप देखिए कर लेंगे। तो देखिए आते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्या है? दूरांतिकार। दूरांत काठेभ्यो द्वितीया च, च द्वितीया च। च, मतलब दूर और अंतिक अर्थे। अर्थेभ्य। देखिए दूर अंतिक अर्थेभ्य, मतलब दूर और अंतिक में नहीं, दूरांतिक अर्थ वालों में। दूर अंतिक और इनके अर्थ वालों में। देखिए अब कर अर्थेभ्य, जी बहुवचन। अगर इनके अर्थ का भी कोई है, बोल हो रहा था। समझ में आ गया? वहाँ भी यहाँ बड़ा इंटरेस्टेड चीज है, बहुत समझने वाली चीज है। कहते दूर और निकटवाची शब्दों में, यहाँ एक और शब्द जोड़ दिए, में ही। हम जब लिखाने लगते तो यहाँ प्रेशर देके लिखाते हैं भैया, दूर और निकटवाची शब्दों में ही, शब्दों में ही आप जानते रहिए, नहीं पता लगा इनके योग में कर दीजिए, नहीं। शब्दों में ही पंचमी, द्वितीया और तृतीया होती, मतलब 200, यही है 35। 235। जी क्या? 235 आया समझ में? जी आपके जानकारी के लिए बता दे, हो सकता है आप अंतिम क्लास न लो। एक आता है सप्तम अधिकरणे चा, च सप्तम में अधिक। वहां जो चा पद आया है उससे भी होती है दूर और अंतिक में सप्तमी भी। जी तो यहाँ एक और लगने लगती है सप्तमी, 4 विभक्तियां लगती हैं। हो सकता भाई सप्तमी पढ़ाएं उस दिन आप ना रहो, जी समझ में आया? तो यही बता दे रहे, जानते रहिएगा 235 प्लस 7। और प्लस 7 वहां आया, सप्तम अधिकरण आया है ना, सप्तमी अधिकरण चा, यण संधि करते हैं सप्तम अधिकरण चा। तो जो चा आया है ना, चा का अर्थ वहां दूर और अंतिकवाचिक शब्द है। आ गया समझ में? आइए अब देखिए, कहते, अब देखिए जो हम प्रेशर दिए थे जहां पे आपको, जहां हम कहते भैया ही, देखिए ग्रामस्य दूरात, देखिए पंचमी, दूरेण तृतीया, दूरम द्वितीया, दूरात, दूरेण, दूरम, दूरे वा, सप्तमी भी लगा दीजिए, दूरे वा, चारों विभक्ति लगा दीजिए, दूरात, दूरेण, दूरम, दूरे वाह। आगे समझ में भैया, जिससे दूर, जिससे समीप, उसमें आप ये अंतिकात, अंतिकेन, अंतिकम, अंतिके वाह वाह कर देंगे, जी कर लेंगे भैया ब्रह्मा जी। जी आइए 57 नंबर देखिए, बड़ा अच्छा है संधि। हमसे कोई संधि समास कारक क्या पता, संधि में बड़ा मजा आता है। संधि भाई वर्ण विचार है, जी वर्ण विचार। संधि क्या है? वर्ण विचार। समास शब्द विचार है पद विचार है। ना, पद विधि जी और कारक वाक्य विधि। वाक्य विधि, वाक्य विचार। जी तो वर्ण विधि में बड़ा मजा आता है। देखिए कहते वृद्धिरा दैच, वृद्धिरा दैच। थोड़ा आगे ऊपर बढ़ा लें, हमारे मित्र जो हैं भाई साहब कमेंट माफी चाहते हैं, आज थोड़ा कमेंट्स आपका नाम नहीं ले पा रहे हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि थोड़ा विषय विस्तृत है, ये भटक जाएं, आपका नाम नहीं लेंगे चल जाएगा, लेकिन विषय से इधर न होने पाए और सीमित समय के अंदर आपका विषय समाप्त हो जाए। किसी और दिन आपका नाम 2 बार लेंगे। सुन रहे प्रियल जी, प्रियल सिंह जी, हाँ सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब देखिए वृद्धिरा दैच, कहते हैं संस्कृत व्याकरण में या संस्कृत में वृद्धि वर्ण 3 होते हैं। जी कितने? 4 नहीं होते हैं। 3 नहीं होता। और पाणिनि का काम 3 में चल गया तो जबरदस्ती हम 4 पैदा नहीं करेंगे। जब पाणिनि जैसे महान व्याकरणाचार्य का काम चल गया 3 में तो हमारा चल जाएगा। अब देखिए लिखा आत ऐच, क्या लिखा है? आत ऐच। आत ऐच। और क्या लिखा है? ऐच। ऐच।
ऐच प्रत्याहार में आपका आएगा आई आई आओ औ, आत मतलब आ, ये जो है ये तपरा तत्काल से कहता है, तत्पर मतलब ता के पहले आ है तो केवल आ का बोध होगा, होगा। ता के बाद एच है तो मतलब आई औ का बोध होगा, ए और ओ का बोध, नहीं होगा। और इसमें तो एच प्रत्याहार में दुइये आते ही है। समझ में आ गया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आ का यहाँ दीर्घ आ का बोध होगा। आ आई औ का नाम क्या है? वृद्धि वृद्धि है। आ आई औ का नाम संस्कृत व्याकरण में क्या है? संस्कृत में क्या है? वृद्धि है। पूछा जाएगा वृद्धि संज्ञक वर्ण होते हैं 3, गुण संज्ञक वर्ण होते हैं 3, आ ए ओ। अब देखिए ध्यान से, गुण में वही आ का री के रहने पर अर होता है, जी लिरी के रहने पे अल होता है। किस सूत्र से? जी वो आद वैसे उरण रपरा, रपरा से उरण रपरा उरण रपरा रपरा, जी अर आदेश रिकार हो, अर आदेश होगा रपर लपर के साथ होगा, क्योंकि वहां पे अर हो रहा था और रील री आपस में सबरली थे, इसीलिए अल भी होगा तो यहाँ अल अल हो जाएगा, रपर लपर। आगे समझ में? तो मान लीजिए कोई एक आध दो चीज ना समझ पाए जो हमारे मित्र देख रहे हैं, मान लीजिए नए नए टीजीटी वाले, तो थोड़ा सबको विस्तार करके लेके चलना पड़ता। थोड़ा जैसे मान लीजिए कठिन हो गया हल्का सा तो समझिए हाँ भाई हमारे लायक नहीं है, और मान लीजिए सरल हो गया, आप थोड़ा ज़्यादा श्रेष्ठ हैं तो बता लीजिए हमारे छोटे वाले भाई के लिए है, जी उनको वो भी पढ़े ना सब लोग, तो सबको लेके चलना पड़ता है। वैसे कोशिश किया जाता है जितना सरल से सरल हो सके। समझ में आया? जी अर और अल ये होगा गुण में, इसी अर का जब आर हो जाए, क्या होए? आर, तो वृद्धि होती है। जी क्या? वृद्धि। आल नहीं होगा, आल होगा ही नहीं, इसलिए नहीं होगा क्योंकि लिरी का आपका दीर्घ होता नहीं है। नहीं दीर्घाभावात लिरी दीर्घाभावात, एचा में ह्रस्वभावात, जी ए वो आई औ का ह्रस्व नहीं होता, लिरी का दीर्घ नहीं होगा। नहीं समझ में आ गया? अब देखिए वृद्धि रेच, ये समझ गए आप वृद्धि संज्ञा किसे कहते हैं, वृद्धि संज्ञा के बल कौन कौन से, इन तीनों की संज्ञा वृद्धि होगी। जी अब आइए वृद्धि रेच क्या कहता है। ये कहता भैया देखिए क्या एच क्या है? वृद्धि एच। एच, वृद्धि एच, यही कह रहा है ना। तो एच देखिए, हाँ यहाँ समझ लीजिएगा बहुत सरल है, वृद्धि संधि बहुत सरल है। यहाँ आ की आ जाती है, आज की निवृत्ति तो आ या पहले आ जाए। जी एच सप्तमी में है, किसमें है? सप्तमी इसका मतलब पर में। सप्तंत पद जो होता है सूत्र में वो परवर्ती होता, कंडीशन, कंडीशन जी कंडीशन अप्लाई होता है ना, शर्त। कि भैया शर्त, हाँ शर्त, जैसे आप शर्त लगाते भैया ऐसा ऐसा होगा तभी करेंगे। तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वक। हाँ देखिए अब ये हो गया एच में, कह रहे ए काहे भाई भाग रहे हो, पूरा साथ दे दिया, अंतिम में भगते, अंतिम में थोड़ा नखरा दिखाते थोड़ा बहुत। क्या एच में क्या आएगा? ए ओ आई ओ। और ए आएगा, सब आएगा भाई साहब। अच्छा ए ओ आई ओ। हाँ एच में आएगा, देखिए आ या आ के बाद ए ओ ओ आई आई औ। औ ना, तो दोनों के स्थान पर आ ए मिलकर क्या बनता है? आई बनवे करता है, आप जानते हैं। जी और आ ओ मिलकर क्या बनता है? बनता है। ओ बनता है। अब भैया जब आ आई, ये आई आई हो गया, आया और आई मिलेगा तब भी वृद्धि होगा, आई ही होगा। जी और आ के साथ जब औ का संयोग होगा तब भी वृद्धि औ ही होगा। तो इसका लिए एक छोटा सा अलग चार्ट बना लीजिएगा, अगर दिमाग में हमारे जो मित्र हैं ध्यान दीजिएगा, बहुत सरल तरीके से। ये आ के बाद यदि ए आए या आई आए तो दोनों के स्थान पे हो जाएगा आई। और एक चार्ट बनाइएगा, आ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पे हो जाएगा क्या? औ हो जाएगा। दो चार्ट छोटा छोटा बना लीजिएगा अलग अलग। आगे समझ में? कभी भी आ के बाद अगर ई का आए तो गुण होगा, आप जानते ही इसके पहले आध गुणा पढ़े हैं। आगे समझ में? आइए अब देखिए थोड़ा सा दिए हैं, कह रहे हैं आ के बाद ए या आई हो तो आई, ओ या औ हो तो औ, वही अभी चार्ट जो बनाए आप। जैसे देखिए तदा धन एक, क्या आया? आया और ये भैया आ आया तो ए आया हो जाएगा, आई हो जाएगा, बना तदई कहा। आ के बाद आई आया तब भी आई हो जाएगा ना, तैश्वर्यम बनेगा। तंडुल के बाद ओदनम है तो देखिए ओ आया, आ के बाद ओ आया तब भी औ होगा, हो गया तंडुल ओदनम। तंडु
लौदनम महादे औषधि। देखिए महाऔषधि आ के बाद वो आया तो क्या हो गया, महाऔषधि। महाऔषधि। बस 5 मिनट अभी जाइएगा मित्र, कोई मत जाइएगा, अभी हम लोग का आदर्श और इदम दोनों बाकी है, देख के तब चलेंगे। इसीलिए आज कितने लोगों का नाम नहीं लिया, कितने लोग कमेंट्स बहुत गड़बड़ करेंगे, हमारा नाम नहीं लिए, बताइए 1 घंटा इसलिए देखते हैं कि नाम नहीं लिए, पढ़ने के लिए थोड़ा देखते। हमारे एक मित्र कहे भाई साहब देखिए पढ़ने के लिए नहीं देखते हैं, फ़ोन किए एक दिन, एक बार नाम आप मेरा ले लिया करिए, समझ गए पांडे जी, समझ रहे होंगे। आइए अब देखिए एक बस 2 मिनट का काम है, 2 मिनट साथ दीजिए। कहते ना 2 खुराक जिंदगी की, ये 2 खुराक जिंदगी, 2 बूंद जिंदगी की, 2 बूंद है ईदम और अदस। क्या है ये बड़ा कठिन है। अगर कहा जाए सर्वनाम रूपों में सबसे कठिन क्या है तो आदस और इदम। समझ में आ गया, क्योंकि इसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक बड़ा परेशान करता भाई साहब। देखिए इदम यह पुल्लिंग है, यही आज हमको पढ़ना है, यही पढ़ना है। तो लेकिन हम तीनों देख लेंगे, थोड़ा छोटा कर दें और सही हो जाएगा, एक बार में आ जाएगा। ऐसे भैया एक वचन, 2 वचन, बहुवचन, 7 विभक्ति होगी, सर्वनाम जो होगा 7 विभक्ति होगी, 3 वचन होगा, संबोधन नहीं होगा, संबोधन नहीं होगा। देखिए बोलिए आयम, देखिए एक वचन आयम इमम अनेन अस्मयी अस्मात् अस्य अस्मिन। यहाँ से मित्रों आया था आपकी बात टीजीटी में प्रश्न, आया था टीजीटी में प्रश्न। ठीक है भैया कह रहे हैं छोटा कर दीजिए, आप छोटा कर दिए, हमें लगता दिखाई पड़ गया ऐसे पूरा ना। बोलिए आयाम इमम अनेन अस्मयी अस्मात् यास्मिन्। देखिए इसमें आपको ध्यान दीजिएगा, आयम इमम अनेन अस्मयी अस्मात् अस्मिन्, थोड़ा सा ध्यान आकर्षित आपका करना चाहेंगे। कहीं भी चतुर्थी में अगर ये सा के बाद आई की मात्रा माँ के ऊपर लगी रही, पूछा जाए कौन सी विभक्ति, तो चतुर्थी का एक वचन, चतुर्थी का एक वचन। और यही मात्रा अगर आधा सा के बाद ऐसे करके आई की मात्रा हो, चाहे सा ना हो तब भी आई की मात्रा, या के ऊपर 2 मात्रा लगी रहे आई की, पूछा जाए कौन सी विभक्ति, चतुर्थी की एक वचन लेकिन स्त्रीलिंग, और माँ रहे तो पुल्लिंग। ये बहुत चतुर्थी बहुत महत्वपूर्ण है, चतुर्थी बहुत महत्वपूर्ण, यही आता है हर का चतुर्थी, चाहे गुरवे हरवे विष्णवे भानवे सबका चतुर्थी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए अब इमाम हो गया, ये देखिए डायरेक्ट अगर यही स्त्रीलिंग वाला होता तो ये मकार ऐसे हो जाता है, इमाम ऐसे बनता है, जैसे रामम, लेकिन रामम तो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के भी आप थोड़ा सा सही कर सकते हैं ना। अब देखिए अब इसमें देखिए इमे ईमान ए भी बनेगा और उसमें आ की प्रधानता रहती है, ज्यादा देखेंगे किसमें, आ की। ठीक है, इमे ईमान ए भी एभ्या एभ्या एषामेषु इमे ईमान ए भी एभ्या एभ्या एषामेषु। मित्रों आशा करते कि आप अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। अब देखिएगा थोड़ा सा हम लोग और तेजी से चलेंगे, ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। जब मालूम है कि आप 1 घंटे से देख रहे हैं, अंदर कुछ बना रहे होंगे, लेकिन चलिए ठीक थोड़ा देख लीजिए। इदम इमे ईमान, इदम इमे ईमान, बोले इदम इमे ईमान, 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 इदम इमे ईमान। इसको मत भूलिएगा, ये नपुंसक लिंग का 2 ही महत्वपूर्ण है, बाकी आपका शेष पुल्लिंग के तरीके से चलेगा, शेष पुल्लिंग के तरीके से चलेगा। केवल आपको प्रथमा और द्वितीया याद करना है। कोई भी नपुंसक लिंग प्रथमा द्वितीया याद किए, बाकी शेष आपके पुल्लिंग के जैसा चलेगा, चाहे सर्वनाम रूप हो, चाहे आपका ये क्या संज्ञा रूप, कोई भी नपुंसक लिंग में आपका केवल 2 ध्यान देना पड़ता है। आइए इसके बाद क्या है, स्त्रीलिंग देखते हैं मित्रों। क्या है स्त्रीलिंग में, ये देखिए स्त्रीलिंग आपका आ गया, वहां क्या था इदम, याद के इयम हो गया, इयम। अब देखिए इयम, यहाँ माम, वहां मम, नहीं
जी वहां मम देखिए इमाम, यम इमाम अनया या की, जैसे रमया, जी रमया। देखिए यहाँ से रमा के तरीके से रमाम, रमया, रमाये, रमाया, रमाया। फिर आपके थोड़ा सा देखिए इधर, थोड़ा सा बड़ा नहीं हो गया है। हाँ ध्यान दीजिएगा मित्रों, रमा वाला रूप याद है नहीं याद है? तो आप क्या करिएगा, जैसे इयम, तो इयम वाला पहला याद किए रहिएगा इयम। बाकी देखिए रमाम इमाम, रमया अनया, रमायै अस्यै, रमाया अस्या, रमाया अस्या, रमायाम अस्याम। आया समझ में? बाकी रमा वाला याद है तो आप इसको याद कर लेंगे। आइए इसमें देखिए एकदम रमा के तरीके से कुछ नहीं है, ये तो एकदम पूरा सातों में से है। देखिए रमा इमा, रमा इमा, रमाभि आभि, रमाभ्या आभ्या, रमाभ्या आभ्या। देखिए वहाँ क्या रमाणाम बनता है, यहाँ आसाम बनेगा। यहाँ थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, बाकी जुड़ा वही आम है। देखिए आम ना, रमास आस, यही आस रमा में आंसू जोड़ देंगे, क्या बनेगा? रमासु बनेगा। समझ में आ गया? हाँ, इसके बाद देखते हैं मित्रों, आगे चलते हैं। आदस, भाई साहब आदस बोले असौ, असौ, अमु, अमु, अमी, अमी। एक ऐसे याद कर लीजिएगा, जैसे आपको ये पर असौ अमु अमी किसमें बनेगा? पुल्लिंग का है। किसमें है? पुल्लिंग का है। देखिए आदस मतलब वाह, बोले असौ अमु अमी, आमू अमू अमून। बस इतना आप दो ऐसे याद कर लीजिएगा, बाकी आप कोशिश करिएगा ऐसे जैसे हम लोग याद करते हैं ना। बोले असौ अमू अमी, असौ अमू अमी, अमुम अमू अमून। आप देखिए ऐसे आप याद करिए, असौ अमूम अमुना मुस्मयी, असौ अमुम अमुना मुस्मयी, अमुष्मा तमोश्यमोश्मिन। देखिए अश्मिन ऐसे करके जहां बनेगा, याम करके जहां बनेगा स्त्रीलिंग वाला, सर्वस्मिन कस्मिन ऐसे कोई बनेगा, अमुस्मिन बनेगा तो पुल्लिंग का सप्तमी का एक वचन होगा। खासकर सर्वनाम रूप में विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक में आ गया। और जहाँ सर्वस्याम, रमायाम ऐसे बनेगा तो आप जानिए, कस्याम ऐसे कुछ बनेगा तो आप समझिएगा स्त्रीलिंग वाला है। और अगर यहाँ पंचमी षष्ठी के एक वचन में द्वि विसर्ग लगा हो, समझिए आपका ये किसका है? पंचमी षष्ठी सर्वनाम में, समझिए स्त्रीलिंग का है। किसका है? स्त्रीलिंग का है। आइए देखिए बाकी इसमें देखिए असमय अमुष्मय लगा रहेगा, आप जान जाएंगे। माँ पे देखिए द्वि मात्रा लगी है ना, ये वाला थोड़ा ध्यान दीजिए। अमी, अमी, अमून, अमून, अमीभी, अमीभ्या, अमीभ्या, अमीशाम, अमीश। ये भाई साहब इसको याद कर लीजिएगा, कितना रटाएं, थोड़ा गला हमारा भी गड़बड़ा रहा है और आप लोग अभी रट नहीं पा रहे होंगे, तो बस केवल आपको एक दर्शन करा रहे, जैसे भगवान का दर्शन कर लिए, का लाभ हुआ, हो सकता थोड़ा बहुत लाभ हो जाए। बस ये भगवान के दर्शन के तरीके से है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपको थोड़ा सा लाइन पे ला रहे हैं। बाकी तो भगवान का दर्शन किस स्वभाव से कैसे करेंगे वो आपके ऊपर निर्भर है। समझ में आया? किस श्रद्धा के साथ, कितने विश्वास से, कितनी मेहनत से याद करेंगे वो आपके ऊपर है। हम दर्शन करा देने गाइड है, समझिए गाइड। हर मंदिर को छोड़ेंगे नहीं भाई साहब, हर मंदिर, हर गली गली, मतलब हर रूप, हर धातु रूप, हर शब्द रूप में आपको हम विचरण कराएंगे। अब कैसा विचरण करते वो आपका काम है। समझ में आ गया? आइए देखते हैं। अदह अमु अमू अमूनी, अदह अमु अमूनी, बाकी शेष पुल्लिंग के तरीके से, ठीक है। आइए स्त्रीलिंग में चलते हैं। ये वाला भैया थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ गड़बड़ आ जाता है। अमून है, वहाँ अमुम है, वो ह्रस्व है, दीर्घ है। ये दीर्घ है। देखिए बोला असौ अमू अमूह, ये वाला ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ा जाता है, अमूह है। बाकी यहाँ देखिए रमाह बनेगा, आकार करके विसर्ग रहता है, चाहे आपका सीधे वैसे रहता है। अमी भी, अमी लगेगा, अमी भैया स्त्रीलिंग का है, जिसे नदी इत्यादि की गड़बड़ा जाएंगे, समझ रहे हैं। लेकिन देखिए अमूह अमूह, अब मान लीजिए यहाँ अमूह आ गया और अमी आ गया तो अमूह आ गया, समझ भैया, अमी आ गया तो आप कहीं भैया नदी बनता है, तो कहीं ऐसा न हो कि द्वितीया का बहुवचन हो, घबराइएगा मत। बोले अमूह अमूह अमू भी अमूभ्या, अमूभ्या अमूषाम अमूषु। एक बहुत बढ़िया चीज आपको और दिखा रहे भाई साहब,
ध्यान दीजिएगा कितना गौर करने वाला विषय है। अक्सर स्त्रीलिंग में आप देखते होंगे यहाँ पर कौन सा रहता है, दीर्घ उकार। दीर्घ उकार रहता है, ज्यादातर यहाँ दंती सा हो जाता है। देखिए मूर्धन्य सा, मूर्धन्य सा। क्यों, इसके पहले ऊ आया है, इसके पहले भी आपका ऊ आया है। जब दंती सा कब रहता है, जब उसके पहले आ आया रहता है। क्या आया रहता है, आ आया रहता है। समझ में आ गया जी। बस ये है मित्रों, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार करिएगा। और ये दोनों रूप जो आपको बता रहे हैं, अगर अच्छा नंबर लाना है, यहाँ से पूछा जरूर जाता, खासकर टीजीटी में एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा इसी दोनों रूप से। 100% एक प्रश्न आएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग तैयार कर लेंगे दोनों अच्छे तरीके से। अभी परीक्षा बहुत नज़दीक नहीं, अभी फार्मों नहीं डाले हैं, अभी तैयार जितना करेंगे उतना काम करेगा। ठीक है जी। हाँ, तो बस मित्रों आज के लिए बस इतना ही। शायद आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और आज आपका नाम नहीं लिए होंगे तो बहुत लोग बहुत आज के बाद कहें बिहान कल क्लास नहीं लेंगे, नमो नहीं लेते हैं, ऐसा वैसा। तो जान लीजिएगा बैटर आज थोड़ा बहुत बड़ा था, इसलिए आपका नाम नहीं ले पाए, क्षमा प्रार्थी हैं। चलिए बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, धन्यवाद।